नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि एक बिगिनर्स के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर देते हैं। मतलब कोई 2,000 रुपये की SIP कर रहा है, कोई 10,000 रुपये की SIP कर रहा है, कोई 5,000 रुपये की SIP कर रहा है, या फिर किसी ने लमसम निवेश कर दिया म्यूचुअल फंड में। बट उनका जो ये निवेश है विदाउट गोल है, गोल ही नहीं है उस निवेश में। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में जब भी हम पैसा निवेश करते हैं तो हमारा गोल सेट होना चाहिए कि हम किस लिए म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं, और जिस पर्पज़ से भी हम म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं, जितना निवेश कर रहे हैं क्या वो सफिशिएंट है। क्या हम जो पर्पज़ के लिए पैसा निवेश कर रहे हैं, 2,000 रुपये की अगर SIP कर रहे हैं तो वो क्या सफिशिएंट है क्या, इन सब का कैलकुलेशन करके ही हमें म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहिए। सिर्फ इसीलिए निवेश नहीं करना चाहिए कि हम पैसा कमाते हैं, उसमें से कुछ पैसा सेविंग हो रहा है तो सेविंग को हम म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, सेविंग को हम म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। बट अगर हम गोल सेट करके म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे ना, तो हम अपने फाइनेंशियल गोल म्यूचुअल फंड के माध्यम से पूरे कर सकते हैं। हमें हमेशा म्यूचुअल फंड में अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके ही निवेश करना चाहिए। अब फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब कैसी होती है कि जैसे कि अभी आप पैसा कमा रहे हो, यंग एज में हो, कल जाके आप रिटायर होंगे, ठीक है, तो आपके रिटायरमेंट के लिए पैसा लगेगा। आपका अगर आप मैरिड हो, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के एजुकेशन के लिए आने वाले दिनों में पैसा लगेगा, बच्चों की शादी के लिए पैसा लगेगा। तो ये जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं हमारे, ये और बिल्कुल नेसेसिटी वाले गोल्स हैं। तो इन सब गोल के लिए अगर हमें पैसा जमा करना है तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से हम पैसा निवेश कर सकते हैं और आसानी से अपने गोल को पूरा कर सकते हैं। बट हमें ये पता होना चाहिए कि आज से 15-20 साल के बाद में अगर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, या फिर आज से 25-30 साल के बाद में रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो कितना पैसा लगेगा और उतना पैसा बनाने के लिए हमें आज के तारीख में कितना पैसा निवेश करना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन होना चाहिए। और ये जो कैलकुलेशन होता है ये बहुत आसान है, ये कैलकुलेशन करना आप खुद भी कर सकते हो। आप SIP प्लानर करके ऐप है प्ले स्टोर पे, उस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे आसानी से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके देख सकते हो, मतलब कितना पैसा लगेगा आपको आने वाले दिनों में जो आपके फाइनेंशियल गोल हैं उनको पूरा करने के लिए। उसमें एक नंबर होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपको डालना होता है कि क्योंकि देखिए दोस्तों, आज की तारीख में अगर मान लो अगर आपको शादी करने के लिए 10 लाख रुपये लग रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली, तो आज से 15-20 साल के बाद में 10 लाख रुपये नहीं लगेंगे, ऑब्वियसली वो ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो वो कितने लगेंगे अगर हम उसको 6% इन्फ्लेशन के में डाल के कैलकुलेट करें तो ऑब्वियसली नंबर बड़ा आएगा। ठीक है, 10 लाख की जगह पे वो 20-25 लाख भी आ सकता है। ठीक है, तो उतना पैसा 20-25 लाख हमारा बनना चाहिए। तो उसके लिए हमें आज की तारीख में कितने रुपए की SIP करने की ज़रूरत है, या फिर कितना लमसम निवेश करने की ज़रूरत है, ये हमें पता होना चाहिए। और हम वो SIP प्लानर के जरिए पता कर सकते हैं, और वो सारी फाइनेंशियल प्लानिंग करके हमें म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, ठीक है, हमें कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए, कुछ म्यूचुअल फंड का हमें नाम बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एक ख़राब म्यूचुअल फंड ढूंढने के लिए। इसका मतलब ये है कि लगभग सारे म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। अगर आप आंख बंद करके भी किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दोगे ना, तो आपका पैसा गलत म्यूचुअल फंड में नहीं लगा है, आपका पैसा अच्छे ही म्यूचुअल फंड में लगा है। तो लगभग सारे म्यूचुअल फंड अच्छे होते हैं, बट हमें अपने गोल के हिसाब से निवेश करने की ज़रूरत है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। आप कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, ठीक है, इसके अलावा डेट फंड भी होते हैं, बैलेंस फंड भी होते हैं। तो आपका जो गोल है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हमें म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने की ज़रूरत है। बट कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है और कौन सा ख़राब है, ये ढूंढने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। लगभग सारे म्यूचुअल फंड अच्छे होते हैं, बट हमें अपनी कैटेगरी, अपने गोल के हिसाब से वो कैटेगरी सही हमारी होनी चाहिए। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा अभी कि आपके जो गोल हैं, जिस हिसाब के आपके गोल है उस हिसाब से आपकी कैटेगरी भी होनी चाहिए, तब आप अच्छे से ऑन टाइम पे अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा कर सकते हो। देखिए दोस्तों, 3 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है। पहला तो होता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड, और तीसरा होता है बैलेंस फंड। अब इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो है वो क्या करते हैं कि आपने जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में डाला, आपके पैसे को सीधा स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं। मेनली आपका पैसा, मेजोरिटी आपका मतलब बड़ा पैसा आपका स्टॉक मार्केट में ही लगता है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वाली कैटेगरी में। दूसरा जो है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगता है। जो डेट वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब वो वाले इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगता है जहाँ पे फिक्स रेट से आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है, मतलब आपका पैसा रिस्क वाले कैटेगरी में नहीं लगता है, आपका पैसा सेफ इंस्ट्रूमेंट में लगता है जहाँ से फिक्स रेट से रिटर्न आता है, ठीक है। ये होगी दूसरी कैटेगरी डेट म्यूचुअल फंड। और तीसरी कैटेगरी बैलेंस फंड। अब जैसे कि इसका नाम ही है बैलेंस फंड, इसमें क्या होता है कि कुछ पैसा आपका इक्विटी में लगता है और कुछ पैसा आपका डेट में लगता है, मतलब दोनों जगह पे आपका पैसा लगता है। एक बैलेंस बना के फंड मैनेजर चलता है। आप जो अगर बैलेंस मतलब इक्विटी मतलब जो बैलेंस फंड है उसमें अगर आप पैसा डाल रहे हो तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में भी लगेगा, और डेट वाले इंस्ट्रूमेंट जो हैं वहाँ पे भी पैसा लगेगा, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, डिबेंचर्स हो गए, वहाँ पर भी पैसा लगेगा।
तो ये 3 कैटेगरी के मेनली म्यूचुअल फंड्स है। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड और तीसरा है बैलेंस फंड। अब इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में भी 3 कैटेगरी हम बोल सकते हैं। एक तो होता है लार्ज कैप कैटेगरी, दूसरा होता है मिड कैप कैटेगरी और तीसरा होता है स्मॉल कैप कैटेगरी। अब ये क्या है, ये देखिए दोस्तों, लार्ज कैप कैटेगरी का मतलब होता है कि जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, ठीक है। अब इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में लगेगा, मतलब बड़ा पैसा, मेजोरिटी पैसा स्टॉक मार्केट में लगेगा। अब लार्ज कैप कैटेगरी में अगर आपने पैसा निवेश किया, मतलब कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आपने पैसा निवेश किया, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो ब्लू चिप कंपनी में लगेगा। ब्लू चिप मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में आज की तारीख में 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, बट उसमें से जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, विप्रो हो गई, TCS हो गई, बाटा हो गई, ये बड़ी बड़ी कंपनियां ब्लू चिप कंपनियां हैं। तो इन कंपनियों में आपका पैसा लगता है अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में पैसा निवेश कर रहे हो तो। दूसरा है मिड कैप कैटेगरी। अब मिड कैप कैटेगरी में मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन जो रहेगा लार्ज कैप की जो कंपनियां उनसे कम रहेगा। हालांकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि इतने मार्केट कैप की कंपनी लार्ज कैप में आ जाएंगी, इतने मार्केट कैप की कंपनी मिड कैप में आ जाएंगी या इतने मार्केट कैप की कंपनी स्मॉल कैप में आ जाएंगी, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। बट हम ये मान के चल सकते हैं कि जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ से भी कम है उनको हम स्मॉल कैप बोल सकते हैं, और जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ से ज़्यादा है उनको हम मिड कैप बोल सकते हैं। और लार्ज कैप वाली जो कंपनियां उनका तो मार्केट कैप हज़ारों करोड़ में रहता है, ठीक है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बट जो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हैं उसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका हज़ारों करोड़ रुपए में मार्केट कैप है वो लार्ज कैप कैटेगरी में आ गई, उससे कम जिनका मार्केट कैप है वो मिड कैप कैटेगरी में आ गई, ठीक है। और तीसरी जो है स्मॉल कैप कैटेगरी, जिनका मार्केट कैप हम बोल सकते हैं 500 करोड़ से भी कम है। तो ये 3 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है, मतलब इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम रिटर्न की बात करें तो सबसे कम रिटर्न आपको जो मिलेगा वो डेट म्यूचुअल फंड में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं रिटर्न का आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताऊँ तो सबसे कम रिटर्न आपको डेट म्यूचुअल फंड में मिलेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आपको बैलेंस फंड में मिलेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आपको लार्ज कैप फंड में मिलेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आपको मिड कैप में मिलेगा और सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको स्मॉल कैप में मिलेगा। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है रिटर्न का, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं रिस्क की तो सबसे ज़्यादा जो रिस्क है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में ही है, उससे थोड़ा कम रिस्क मिड कैप में है, उससे थोड़ा कम रिस्क लार्ज कैप में है, उससे थोड़ा और कम रिस्क बैलेंस फंड में है और सबसे कम रिस्क या फिर नो रिस्क हम बोल सकते हैं डेट फंड में है। तो कहने का मतलब यही है कि जहाँ पर जितना ज़्यादा रिस्क है वहाँ पर उतना ज़्यादा रिटर्न है, और जहाँ पर जितना कम रिस्क है और वहाँ पर उतना ही कम रिटर्न है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, ये तो नियम है कि जितना ज़्यादा आप जोखिम लोगे उतना ज़्यादा आप रिटर्न कमा सकते हो, ठीक है। बट आपको अगर अच्छा रिटर्न कमाना तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है नहीं, रिस्क भी सबसे ज़्यादा वहीं पर ही है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए जब हम पैसा निवेश करते हैं तो हमारा जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो स्मॉल कैप का बेनिफिट ये है कि हमें अच्छा रिटर्न मिलता है, सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। बट अगर हम उसको, वहाँ पे रिस्क है और उस रिस्क को अगर हम कम करना है तो कैसे कर सकते हैं, उसको हम कम ऐसे कर सकते हैं कि हम लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें। जब आप लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो रिस्क जो है वहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। तो हमें हमेशा म्यूचुअल फंड में, अगर हम स्पेशली इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही डालना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में पैसा डालने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपको कोई म्यूचुअल फंड का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए नाम पता करके कोई मतलब है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि लगभग सारे म्यूचुअल फंड अच्छे होते हैं, ठीक है। बट आपको कैटेगरी पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो तो आपके लिए कौन सी कैटेगरी सूटेबल है, ठीक है, कहाँ पर आपको पैसा लगाना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपके जो फाइनेंशियल गोल हैं वो 10 से 15 साल वाले गोल हैं, मतलब आपको जो पैसा जमा करना है वो ऐसी चीज़ के लिए जमा करना है जो खर्चा आपको 10 से 15 साल के बाद में आने वाला है। चाहे वो बच्चों की शादी का भी खर्चा हो सकता है, बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्चा हो सकता है, या फिर रिटायरमेंट का भी हो सकता है। तो 10 से 15 साल वाले जो गोल हैं आपके, उसके लिए अगर आप पैसा डाल रहे हो तो आपको स्मॉल कैप या फिर मिड कैप, ये दोनों में से कोई भी कैटेगरी में आप पैसा डाल सकते हो, ठीक है। स्मॉल कैप कैटेगरी या मिड कैप, स्मॉल मिड कैप कैटेगरी में आप पैसा डाल सकते हो इक्विटी ओरिएंटेड वाले म्यूचुअल फंड में, क्योंकि 10 से 15 साल का समय, और 10 से 15 साल का समय एक अच्छा खासा समय है म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने के लिए। ऑब्वियसली लार्ज कैप मिड कैप की हम बात कर रहे हैं तो रिस्क वहाँ पे रहेगा, बट हम लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं तो हमारा रिस्क वहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है। तो इस तरीके से हम बेनिफिट उठा सकते हैं अच्छे ज़्यादा रिटर्न वाले फंड का, लार्ज कैप और मिड कैप में पैसा डाल के लंबे समय के लिए। बट अगर आपका जो होराइजन है, टाइम होराइजन,
वो 5 साल से लेकर 10 साल तक का ही है, ठीक है। तो फिर ऐसे में आप लार्ज कैप वाले फंड में पैसा डाल सकते हो, क्योंकि लार्ज कैप में थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप से रिस्क कम हो जाता है, रिटर्न भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट आपके पास में पीरियड जो है कम है। तो कम पीरियड के लिए जब भी हम पैसा डाल रहे हैं तो हमारा पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। इसीलिए अगर आप 5 साल से लेकर 10 साल तक पैसा डाल रहे हो तो लार्ज कैप आपके लिए सही फंड है। और अगर आपका व्यू 5 साल से भी कम है, मतलब 2 साल से लेकर 5 साल के लिए अगर आपको पैसा लगाना है, मतलब कोई ऐसा इवेंट है 2 से 5 साल के लिए ही आपको पैसा लगाना है म्यूचुअल फंड में, तो फिर उस केस में आपके लिए बैलेंस फंड अच्छा है, ठीक है। बैलेंस फंड में आप पैसा लगा सकते हो, ठीक है। मतलब 2 से 5 साल के लिए अगर आप पैसा लगा रहे हो तो बैलेंस फंड इज द बेस्ट फॉर यू। और 2 साल से भी कम समय के लिए अगर आप पैसा लगाना चाहते हो म्यूचुअल फंड में, तो मैं आपको ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए, क्योंकि वहाँ पे रिस्क होता है। और 2 साल का समय जो है म्यूचुअल फंड के लिहाज से बहुत कम है, बहुत छोटा समय है। तो अगर आप 2 साल के लिए पैसा लगाना भी चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो डेट म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है। तो डेट वाले म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए, जिसको हम लिक्विड फंड भी बोलते हैं। तो डेट म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालिए, अगर 2 साल से भी कम का समय अगर है आपका तो इस तरीके से दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हो अपने टाइम होराइजन के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से। अब ये तो आपको पता चल गया। अब इसके बाद में एक और चीज़ बची, अमाउंट, हमें कितनी अमाउंट निवेश करनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि फाइनेंशियल प्लानर ऐप है, मतलब SIP प्लानर ऐप है, वो ऐप को आप निकालिए, वहाँ पे आप पूरा कैलकुलेट करके देखिए। उसमें कैलकुलेट कुछ इस तरीके से करना होता है दोस्तों कि आज अगर आपको कोई चीज़ खरीदना है, उसके लिए 5 लाख रुपए लग रहा है, तो आज से 10 साल के बाद में अगर वो चीज़ आपको खरीदना है तो कितने पैसे लगेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली वो पैसे ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि महंगाई इधर 6% चल रही है, तो 6% का नंबर आपको वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली नंबर बढ़ के आएगा। और उतना पैसा बनाने के लिए हमें कितना निवेश करने की ज़रूरत है, वो ऐप आपको ये भी बता देगा, तो वो आप ज़रूर कर सकते हो। और दोस्तों अगेन मैं यही बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको लंबे समय के लिए पैसा डालना जरूरी है। चाहे आप कौन से भी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो, डेट म्यूचुअल फंड को छोड़ दीजिए, डेट म्यूचुअल फंड के अलावा आप कौन से भी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो, जितना लंबे समय के लिए आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालोगे उतना ही पैसा आपका ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी आपको तभी मिलता है जब हम लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं। तो फ्रेंड्स, और एक चीज़ आपको समझना जरूरी है, म्यूचुअल फंड में 2 टाइप के म्यूचुअल फंड आज की तारीख में चलते हैं, 2 प्लान हम जिनको बोल सकते हैं, एक होता है रेगुलर प्लान और दूसरा होता है डायरेक्ट प्लान। जब भी आप कोई एडवाइजर के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हो, तो वो आपका पैसा रेगुलर प्लान में निवेश करवाता है। और रेगुलर प्लान में क्या होता है कि उनको कमीशन मिलता है, ठीक है। तो जो कमीशन मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट में से ही उनको कमीशन जाता है, ठीक है। और जो दूसरा होता है डायरेक्ट प्लान में क्या होता है कि आपका पैसा डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में जाता है, बीच में कमीशन लेने वाला कोई बंदा नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में लग जाता है। तो जब हम उसको लॉन्ग टर्म में कैलकुलेट करके देखते हैं तो ज़्यादा पैसा डायरेक्ट प्लान वाला कमाता है, रेगुलर प्लान वाला थोड़ा सा कम पैसा कमाता है सेम फंड में, ठीक है। एक ही फंड में 2 अलग अलग प्लान होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट प्लान में पैसा निवेश करना है, ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके ग्रो ऐप डाउनलोड करके आप डायरेक्ट प्लान में पैसा निवेश कर सकते हो और कमीशन देने से बच सकते हो। उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में ये होगा कि आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा रेगुलर प्लान के मुकाबले। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि जो बिगिनर्स हैं उनको किस तरीके से म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहिए, अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपने फाइनेंशियल गोल के लिए पैसा निवेश करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।